सभी रिंकू सिंह नहीं बनते हैं, बहुत सारे एकलव्य भी रह जाते हैं और आगे भी जो अपना वो समय देंगे वो क्रिकेट के लिए देंगे। लेकिन 7 साल में तो 8वीं के बाद उनकी जो इतनी योग्यता आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता 10 साल में भी पूरी हो पाएगी क्या। 8वीं पास हैं, 9वीं तक पढ़े हुए हैं। पीएसए का पद है, उसमें शिक्षा से जुड़े हुए जो विषय हैं उसका भी अध्ययन अति आवश्यक है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज हम मौजूद हैं, प्रधान अध्यापक हैं जूनियर हाई स्कूल के और एक साहित्यकार भी हैं। इनके रचना कविताएं काफ़ी अच्छे वायरल भी हैं और बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं। कई पुस्तकें भी सर द्वारा लिखी गई हैं। आज हम सर से कुछ बात करेंगे और आजकल एक सोशल मीडिया पे जो एक ट्रेंड में रहा, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी चर्चा में रहे रिंकू सिंह क्रिकेटर। उनकी ये चर्चा रही कि सरकार द्वारा उनको BA से नियुक्त किया जा रहा है। काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा रही। हम असल में हमें क्रिकेट के बारे में जानकारी नहीं, थोड़ा सर से जानकारी लेंगे और उनसे बात करेंगे, क्या अपने साहित्य के बारे में थोड़ी बताएंगे। और जो क्रिकेटर रिंकू सिंह हैं उनको BA से बनाने की चर्चा चल रही और उसमें कुछ अब ये लग रहा है कहीं सोशल मीडिया पर भी आया कि नहीं बन पाएंगे, तो थोड़ा उसको भी क्लियर करेंगे। तो हम बात करते हैं। नाम है सर का दीपक गोस्वामी जी। सर आप एक साहित्यकार भी हैं जी और एक शिक्षक भी हैं जी। तो पहले तो अपनी साहित्य और जो आपकी रचनाएं कविताएं जो आपने लिखी हैं और आपकी पुस्तक भी हैं उसके बारे में बताएं सभी दर्शकों को। मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 3 पुस्तकें प्रकाशन के अधीन हैं, जिनका प्रकाशन होना अभी बाकी है। पहली पुस्तक है भावपंछी, जो कि गीत, गज़ल, मुक्तक आदि काव्य संग्रह है। दूसरी पुस्तक बच्चों के लिए लिखी है मैंने, बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक पुस्तक है और पाठकों ने जो मुझे रेस्पॉन्स दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। उसका नाम है बाल रामायण। इस बाल रामायण में 7 कांड हैं और मात्र 111 वीर या आल छंद, जिसमें आला लिखी गई है, जो यहाँ आंचलिक क्षेत्रों में बहुत ही उत्साह से गाई जाती है, उस आला छंद में ही बाल रामायण की रचना हुई है। मात्र 111 छंदों में और 444 पंक्तियों में 7 कांड मैंने वर्णित किए हैं और इसमें परिशिष्ट के रूप में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं और सूक्ष्म रूप से पात्रों का परिचय भी दिया है, जैसे कि विश्वामित्र कौन थे, वशिष्ठ कौन थे, या राक्षस मारीच कौन था, ताड़का कौन थी, यहाँ तक कि राम और सीता, लक्ष्मण, इन सब के भी परिचय हैं, राजा दशरथ, सब के बारे में 4-4, 5-5, 6 लाइन में परिचय दिया है। शॉर्ट में सभी का परिचय उसमें पुस्तक में है। तो आप दर्शकों से कहेंगे कि आपकी पुस्तक को आप वो मंगा सकते हैं और उसके लिए आपका हम जो पुस्तक का जो लिंक है उसका नाम है वो हम कमेंट बॉक्स में और इसमें लगा देंगे। ये पुस्तक प्राप्त करने के लिए सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और सृष्टा साहित्य मंडल की वेबसाइट पर आप जाएं तो वहाँ सर आप ये पुस्तक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सर की जो पुस्तक है उसके बारे में बता रहे हैं, उसका हम लिंक भी लगा देंगे, उस पर आप जा कर के सर की पुस्तक को आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम सर से बात करेंगे, जो हमने बताया कि आजकल सोशल मीडिया पर जो काफ़ी चर्चा सुर्खियों में रहा है क्रिकेटर रिंकू सिंह के बारे में, जिनको BA से, क्योंकि इसलिए सर आपसे करेंगे क्योंकि आप एक शिक्षक रहे हैं लंबे समय से, लगभग 20 साल से ज़्यादा आपको शिक्षण कार्य करते हुए हो गया होगा और एक प्रधान अध्यापक का पद है जो जूनियर स्कूलों में है। आप प्रधान अध्यापक पद पे भी हैं, साहित्यकार भी हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो ये क्रिकेटर रिंकू सिंह के लिए सरकार ने BA से बनाने का जो एक किया है फैसला, क्या वो सही है, कहाँ तक या वो बन पाएंगे, उसके बारे में आपके क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का यदि यह फैसला है, वैसे अखबार में कल या परसों में आया है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि रिंकू सिंह एक अच्छे उभरते हुए क्रिकेटर हैं और भविष्य में बहुत भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उनका योगदान रहेगा, लेकिन मात्र एक खेल के क्षेत्र में हस्ती होने से, और अभी मैं समझता हूँ
राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका कोई इतना बड़ा योगदान भी नहीं है। मैं पर्सनल रिंकू सिंह का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मात्र कक्षा 8 पास व्यक्ति जो 9वीं में फेल हुआ है और उसको शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिले जनपद स्तर पर मुखिया बनाया जाना, ऐसा पद दिया जाना जो सीधे सीधे हजारों शिक्षार्थियों के भविष्य पर उनकी सीधी निगाह रहती है। जी, जैसा कि अभी कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने और जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की कि वो 8वीं पास हैं, 9वीं तक पढ़े हुए हैं, 10वीं फेल ही मान लीजिए, तो अगर इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जो बीएसए बनने के लिए हमारे यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो पद होता है वो पीईएस होता है। पीसीएस में से ही एक संवर्ग है, मतलब पीसीएस में एक संवर्ग है जिसमें पीईएस के नाम से उनकी एंट्री होती है। तो उसकी क्वालिफिकेशन पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है। और जहाँ तक मेरी अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो बीएसए का पद है उसमें शिक्षा से जुड़े हुए जो विषय हैं उसका भी अध्ययन अति आवश्यक है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षण तकनीक है, शिक्षा शास्त्र है, ऐसे विषयों का अध्ययन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो मतलब जो जिला विशेष शिक्षा अधिकारी है वो पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए। जी जी, जैसा कि अभी उसमें सरकार ने उसमें एक गाइडलाइन भी दी कि अगर बीएसए बनने के बाद उसमें 7 साल का एक टाइम पीरियड दिया है। ये चर्चा उसमें है, हमने देखा कि 7 साल में जो भी योग्यता है उसे पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन 7 साल में तो 8वीं के बाद उनकी जो इतनी योग्यता आप बता रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता 10 साल में भी पूरी हो पाएगी क्या? देखिए, एक बात बताइए, क्रिकेट उन्होंने खेला है, क्रिकेट को जिया है, क्रिकेट में इतनी इस ऊंचाई को पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी हुई है, और आगे भी जो अपना वो समय देंगे वो क्रिकेट के लिए देंगे, ना कि एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। तो यदि उन्हें गवर्नमेंट चांस भी देती है, हमारी सरकार उन्हें कहती है 7 साल के लिए, इस 7 साल में वो मतलब क्या उस विषय को, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को क्या समझ पाएंगे वो इन 7 सालों में? क्योंकि उनका ध्येय तो जो असली है वो क्रिकेट ही है। उनकी रुचि जो रहेगी वो क्रिकेट में नए नए रिकॉर्ड बनाने की होगी। अच्छा, ऐसा कोई खास रिकॉर्ड है उनका जो उन्होंने बनाया हो जिसकी वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सम्मान मिला और ये नौबत आ गई बीएसए बनने की? किसी समय मेरा क्रिकेट प्रिय विषय रहा, मैं खेला भी हूँ, लेकिन आजकल मेरा चूँकि साहित्य क्षेत्र है, साहित्य में मेरी रुचि है, शिक्षण में मेरा कार्य क्षेत्र है, तो इस समय क्रिकेट के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है कि वो आईपीएल में बहुत अच्छा खेलते हैं और कुछ मेरे ख्याल से वनडे या T20 मैच भी उन्होंने खेले हैं। हाँ, और उनका प्रदर्शन, एक रन में शायद 5 छक्के लगाए हैं। इसके बारे में मुझे पुख्ता जानकारी ये सुना है मैंने कि एक ओवर में 5 छक्के लगाए हैं, लेकिन आईपीएल में लगाए हैं या किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मैच में लगाए हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, सर ने बताया कि ये एक तरह से एक इतने बड़े पद पर और कम पढ़े लिखे व्यक्ति को रखना एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि उस विभाग में केवल शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो उनको, रिंकू सिंह को जो जानकारी है वो क्रिकेट क्षेत्र में ज़्यादा अनुभव है, उन्होंने खेला है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब उनकी पढ़ाई कम है तो प्रश्न कुछ खड़े हो रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा क्लियर करना चाहें, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनने चाहिए, लेकिन जो समय पीरियड दिया, माध्यम से मैं एक बात, एक संदेश सरकार तक और पहुंचाना चाहता हूं इसी संबंधित, कि सरकार को ये देखना चाहिए कि उन्हें या रिंकू सिंह जैसे और बहुत सारे मतलब प्रतिभावान जो हैं युवा हैं और जो संसाधनों के अभाव में अपना मुकाम हासिल कर नहीं पाते हैं, सभी रिंकू सिंह नहीं बनते हैं, बहुत सारे एकलव्य भी रह जाते हैं। तो सरकार को इस क्षेत्र में सोचना चाहिए, ना कि अब मैंने ये भी सुना है कि उन्हें DYSP जो है उस पद पर प्रतिस्थापित करने की जो है प्रक्रिया सोच रही है। मैं मानता हूं कि उस फील्ड के लिए भी एक व्यक्ति जो है उसमें सेलेक्ट होता है IPS में, तो ऐसा पद भी जो है
देना, वहाँ तक कितनी मेहनत करी होगी उस व्यक्ति ने पहुँचने में। और इसके लिए भी तो बहुत जो है साइबर क्राइम है, अन्य क्राइम है, अपराध, उसके बारे में विषय में जी ट्रेनिंग अनुभव भी होता है उसका। हाँ, संविधान है, धाराएं हैं, ये सारी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। जब भी किसी मतलब जो है पद से कोई न्याय करेगा, उस पद की बारे में बारीकी सूक्ष्म जानकारी ऐसी थोड़ी है। एक महत्वपूर्ण पद पर जो है और बड़े पद पर आप जो है इसलिए दे दोगे कि मात्र कुछ क्षेत्र में उसने जो है बहुत अच्छा कार्य किया। हालांकि मैं इस बार का पुरजोर वकालत करता हूं कि उन्हें जो भी है पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार दें, कुछ और पुरस्कार दें, उन्हें पुरस्कार दें, उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें सुविधाएं दें। लेकिन मतलब प्रशासन या शासन में एक महत्वपूर्ण पद पर खाली इसलिए कि वो एक खिलाड़ी हैं, तो अपने क्षेत्र में सब योग्य होते हैं। जैसे मैं शिक्षक हूँ या मैं साहित्यकार हूँ, तो मैं अपनी योग्यता रखता हूँ। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा ये भी हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भेज दें। जी, देखिए सर ने कहा कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अनुभव है, उसमें जो रहा है, उस क्षेत्र में अगर उसको किसी भी पद पे अगर पदोन्नत किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर किसी कोच बनाया जा सकता हाँ है। जी जी, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए, जो हमने अभी बात की सर पुराने अनुभवी एक कवि, साहित्यकार रहे हैं और शिक्षक हैं वर्तमान में। लगभग 20 से 22 साल का अनुभव शिक्षा क्षेत्र, 30 साल का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में भी है। तो अभी हम बात कर रहे थे एक शिक्षा के क्षेत्र में, उसी से जुड़ा हुआ मैटर आया रिंकू सिंह को लेकर। और रिंकू सिंह के बारे में और बता दें, अभी उनकी शादी की चर्चा भी काफ़ी रहा, रिश्ता भी हुआ है। और रिश्ता किसके साथ हुआ है आपको पता होगा, अगर नहीं है तो हम बता देते हैं। समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं मछली शहर से, प्रिया सरोज के साथ उनका एक लव मैरिज का रिश्ते का चला है और रिश्ता हो गया है। शायद शादी अभी नहीं हो पाई है, शादी होने वाली है। तो ये बात कर रहे थे। तो देखिए, इस विश्लेषण हमने किया। अगर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या रिंकू सिंह को सरकार बीएसए बनाए या किसी और कोई उच्च पद पर भेजे या उनको कोई और सम्मान मिलना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का वीडियो इतना ही। सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक करके शेयर करिएगा, ताकि आगे भी आपको हम इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।